अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही है, नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की। अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को देखता हूं। बोलो ना अल्लाह को कोई देख सकता? इसे तो और खराब कर दिया तूने। तू बीवी से परेशान है, इसको चश्मा साफ नहीं होता, घर में क्या करता होगा तू? बीवी से परेशान तो नहीं ना भाई? यहां राजनगर में भी कोई बीवी से परेशान तो नहीं ना? हाँ या नहीं? बहुत कम लोग नहीं बोलते, वो तो होंगे परेशान, तो सभी होते भाई। लेकिन मैंने आपको इलाज तो बताया, किससे मांगने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ। सुनना, बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए हैं। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछो। भाई क्या पूछना, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह का है। यानी वो देहात के थे, कहते मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह का है। और फिर क्या कहा मालूम? करीबुन फनुनाजीही बाईदुन फनुनादीही। उन्होंने अरबी जबान में कहा अल्लाह कहाँ है मेरे नबी बताओ, अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज नीची होनी चाहिए। सुनना ये सवाल, अल्लाह कहाँ है? करीब है कि बोलो दूर है? हमारे नबी जवाब देते उससे पहले हज़रत जिब्राइल आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा मेरे मुस्तफ़ा क्या हो रहा? हमारे नबी ने फरमाया देहात क्या है? पूछ रहे अल्लाह कहाँ है, और फिर पूछते अल्लाह करीब है कि अल्लाह दूर है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी आप जवाब मत देना, खुद अल्लाह ने जवाब दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। भाई किसने जवाब दे दिया है? मेरे साथ में पढ़ना, याद हो तो अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा या बंदी मेरा एड्रेस पूछे, मेरा पता पूछे, बता देना मैं करीब। पूरा राजनगर वाले बोलो अल्लाह करीब के दूर। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना अल्लाह करीब के दूर। अल्लाह ने खुद जवाब दिया मैं। चलो हमारे नबी ने कह दिया, वो जो सवाल पूछने आए थे ना उनको कह दिया भाई तुम ये सवाल पूछने आए थे ना कि अल्लाह करीब के दूर, तो जवाब मिल गया अल्लाह। आवाज पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह। अच्छा वो जो देहात के आए थे ना कहने लगे एक और सवाल पूछने का है। हमारे नबी साहब ने पूछा आप क्या पूछने का है? कहा ये सवाल पूछने का है कि अल्लाह करीब तो है, क्योंकि आपने कह दिया, अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह करीब तो है, मगर अल्लाह कितने करीब है? भाई अशरफुल भी बैठा ये भी मेरे करीब, ये वो मौलाना भी बैठे वो भी मेरे करीब, ये जो लड़के बैठे वो भी मेरे करीब। तो करीब यानी अल्लाह 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम, अल्लाह कितने करीब है ये तो सवाल पूछना है। हमारे नबी कोई जवाब देते, हजरत जिब्राइल आए, आप मत जवाब देना, खुद अल्लाह ने जवाब दिया है। आज हमें पता चलेगा अल्लाह करीब
करीब, लेकिन कितने करीब? अल्लाह ने पारा नंबर 26 यानी पारा नंबर 26 सूरह काफ, अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा पूछे मैं कितना करीब, अल्लाह ने फरमाया तेरे सीने में, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, जो धड़ 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 करती है ना, तेरे सीने में जो धड़कने वाली रगें हैं, अल्लाह फरमाते वो इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। इसका मतलब राजनगर वालों, अल्लाह को ढूंढना हो ना, इधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, दिल के आईने में देखो, अल्लाह हमें वहीं पे नजर आएगा। दिल के आईने में अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह बहुत करीब है। इसलिए मांगने का तो किससे मांगने का? कौन कौन तैयार है ये बात के ऊपर? जरा हाथ ऊपर करे, बोलो, आज से बोलो पक्का वादा करो, मांगेंगे किससे मांगेंगे? मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? तेरे साथ दोगे इंशाल्लाह? सब बोलना शुरू करें ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा, पूरा मजमा बोले करने वाला कौन? अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है मजमे की? करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बहुत पते की बात बता रहा हूं। कौन कौन चाहता है मेरी दुआ कबूल होवे? सब लोग चाहते हैं ना कि मैं मांगू और मेरी दुआ। एक मर्तबा एक साहबी आए, कहा अल्लाह के रसूल दुआ कबूल करना है, दुआ कबूल करवाना है, कैसे करवावे? हमारे नबी ने फरमाया एक अल्लाह की तौहीद बयान कर, करने धरने वाला कौन? ये बयान कर। और फिर हमारे नबी ने कुरान की एक आयत पढ़ के बताई कि देख इसमें तौहीद है, इसमें लिखा है करने धरने वाला सब अल्लाह है, ये पढ़ ले, उसके बाद मांग ले, तू मांगता जाएगा, अल्लाह तुझे अता करता जाएगा। तो वो कौन सी आयत है? याद करो, आप लोग भी वो आयत याद कर लो। वो आयत बहुत प्यारी है, 3 पारे में। बोलो कौन से पारे में? 3 पारे में। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, बाकी लोग इरादा करो कि अगर आयत याद ना हो तो तर्जुमा याद करें और उसके बाद अल्लाह से मांगे। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले ना, सारी हुकूमत वाला कौन? ये तर्जुमा कर रहा हूं, साथ में बोलो, सारी हुकूमत वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? यह आयत का तर्जुमा हो गया। या तो अरबी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, फिर मांगो, अल्लाह कहेगा तूने मेरी तौहीद बयान किया, मैंने तेरी सारी मुरादों को पूरा कर लिया। तो ये बात भी मैं ख़त्म करूं। पहली बात, कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग थक गए। थके तो नहीं ना? बुलंद आवाज से बोलो, कितनी मरतबा कम से कम दरूद पढ़ने का? 100 मरतबा। और दूसरी बात भी बोलो, करने धरने वाला कौन? इन्होंने पूरा मजमा बोले हमें डरना किससे चाहिए? अल्लाह, हमको डर लगता है अल्लाह से। हाँ बोलो ना, किससे डरने का? खिलाता कौन? पिलाता कौन? ये मेरे पास बुलवाता कौन? ये कपड़ा किसने दिया? अल्लाह। ये हाथ पाँव, नहीं तो वो चाहता तो अंधा बनाता, अरे वो बहरा बना देता, अरे वो चाहता तो हाथों का लूला बना देता, पाँव का लंगड़ा बना देता। अरे बोलो ना, सब कुछ देने वाला कौन? तो किससे डरने का? राजनगर वालों देखो, ये दूसरी बात पर मैं हूँ, अभी भी दूसरी बात पर हूँ। पहली बात 100 मरतबा दरूद पढ़ने का, दूसरी बात यकीन करने वाला कौन? अल्लाह। और डरने का किससे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूसरी बात में ही पूछता हूँ, अल्लाह से डरते हम लोग?
भैया हाँ बोलो या ना बोलो। ऐसा लगता सबका निकाह कबूल करवाता, या एक है तो दूसरा पढ़वाता। भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई, अल्लाह से डरते हैं। और डरना भी पूरा मजमा बोले अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। अल्लाह खुद फरमाते मेरे से डरो। अरे अल्लाह फरमाते मेरे से डरो, और कुरान में एक जगह पर नहीं 30 मर्तबा से ज्यादा, अबाउट 30 टाइम्स, 30 मर्तबा से ज्यादा कुरान शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खत्म होता मिनल जिन्नति वन नास। 6666 आयतें, इन 6666 आयतों में 30 मर्तबा से ज्यादा अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर। क्योंकि करने धरने वाला कौन? तो राजनगर वाले अल्लाह से डरते तो होंगे ही ना। हाँ बोलो ना, कौन कौन डरता? हाथ ऊपर करो भाई। सब डरते भाई, अल्लाह से डरते। बोलो डरते ना अल्लाह से। अगर हम डरते है राजनगर वालों, मेरी माँ बहनें बेटियां भी सुने, आप भी सुने, अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो मोबाइल पे क्या करते हैं? नहीं, मेरे को एक सवाल है आपसे। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें नंगी औरत, आधा कपड़ा पहनी औरत, नाचने वाली औरत हम मोबाइल में देखते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल में वो आता है, क्लिप आती है जिसमें औरत ने आधा कपड़ा पहना है, पीछे गाना बज रहा है, हम देख रहे हैं। और सिर्फ देखते नहीं है, अपने दोस्त को बुलाते हैं, इधर आ इधर आ, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भी सेंड करता हूँ। बोलो होता कि नहीं होता? और वो नालायक कमबख्त इतना खराब दोस्त है, जब आप उसको क्लिप भेजते हो ना 10 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट है, दूसरी भी भेजना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मोबाइल पे जो हो रहा है, जो हमारे जवान बेटे कर रहे हैं, हमारी जवान बेटियां कर रही है, हमारी माँ बहनें कर रही है, ये अल्लाह का डर है? नहीं, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे जीना होता है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे चोरी होती है, अल्लाह का डर। मोबाइल पे सूद का कारोबार होता है, रियाज का कारोबार होता है, इंटरेस्ट का कारोबार होता है, ये अल्लाह का डर है। मोबाइल पे झूठ बोलता है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में गेम खेलता है, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखता है, अरे मोबाइल में पबजी खेलता है, अरे मोबाइल की वजह से माँ बाप को धक्का मारता है, और इसी मोबाइल की वजह से हमारे घर में तलाक होती है। ए राजनगर वालों, ये जो हम इतने बिजी है मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर? जिसके साथ आदमी मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। हमारे सारे जवानों को मोहब्बत मोबाइल, जीना, चोरी, चुगली, गंदे गंदे गेम खेलना, गंदी गंदी फिल्म देखना, गंदे गंदे एपिसोड देखना, और फिर उस एपिसोड के ऊपर अमल भी करना। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे प्यारों? आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूं, बहुत पते की बात कह रहा हूं। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूं मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल बोलो, क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। एक हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। अरे बोलो, वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो एक हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है,
आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है। तो हजरत फुजैल जितना मजमा था रोते रोते का चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा सब लोग उसके घर पे जमा हो गए। घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। तो हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा, सब लोगों को कहा चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है कोई मरने वाला हो उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? यानी साथ में बोलो राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो कहता है, ए मेरे उस्ताद मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा, सूरह यासीन से मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हजरत फुजैल सोचने लगे सूरह यासीन से तेरे को फ़ायदा नहीं होगा। तो हजरत फुजैल ने कहा एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हजरत फुजैल ने कहा चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम? ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, ने पूरी दुनिया भी क़यामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान ख़त्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हजरत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन से भी फ़ायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हजरत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया? आपको मालूम है हजरत फुजैल सो गए। बोलो रात को सो गए, ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और दामड़ जमा है, और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते हैं। अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों पे मारा जा रहा है। तो हजरत फुजैल कहते बेटा ये तो बता ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब सुनना क्या कहा उसने। उस बच्चे ने क्या कहा, मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में क़यामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं ले। तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे? कहा मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीजें बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था? कहा नंबर 2 मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा और घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना, काय को टेंशन लेता है, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम, मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी
हाँ, सबको मालूम नहीं, लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया और अल्लाह ने साफ फरमाया, कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितनी भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है। तो मेरे प्यारों, हमारे मोबाइल पे इससे बड़े बड़े गुनाह नहीं हो रहे भाई? चुगली करना, दिल में जलन रखना, दारू पीना, उससे बड़े बड़े गुनाह हमारे मोबाइल में। ज़िना करना, सूदी कारोबार करना, चोरी करना, अरे एक दूसरे की चुगलियां करना, अरे मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। ए मेरे प्यारों, कभी कभी लगता है ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा जहन्नम का टुकड़ा तो नहीं है। और सच बताना, सबको मोहब्बत किससे? बोलो ना भाई, घबराते काहे को? बोलो ना, किससे मोहब्बत? मोबाइल से। मोबाइल से। ये पूरे मजमे के पास मोबाइल होगा, हाँ या ना? सिर्फ इतना बोलते जाओ, हाँ या ना। मेरे को आपका मोबाइल नहीं चाहिए, आपका नंबर भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है या नहीं है? मिसवाक है? क्यों? ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। मोबाइल से भी बातें होती है, अरे मिसवाक से भी बातें होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, समझ लेना वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता, मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक कितना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अस्सिवाकु मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर्रब तज़कीरुश शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते, मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, कहीं अल्लाह भाई, अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करें, हजारों ब्लैकमेल करें, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो, आज से कौन कौन तैयार है भाई? मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो, मोबाइल तोड़ना, फोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाल्लाह? नहीं बोलो, करोगे इंशाल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियां भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के ज़माने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ जाऊं, तीसरी बात पर आ जाऊं मैं। टाइम है आपके पास? अरे है या नहीं? कोई मेरे को तो पूछे कि तुम्हारे पास है या नहीं। चलो लेकिन मैं 4 बात